नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों हम हॉस्टल वार्डन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और हमारा टारगेट रहेगा 90 प्लस स्कोर करना। रोजाना 2 से 3 क्लास होगा दोस्तों। अगर हमारे द्वारा कराए गए सभी क्लास को देख लिए तो आपको और पढ़ने की या वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हम इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी आगे का क्लास लेने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो थ्योरी मैं पढ़ाया हूं। वो सामान्य परिचय है, जो कंप्यूटर में एक पार्ट है दोस्तों, सामान्य परिचय। उसको मैं थ्योरी के माध्यम से इसके पिछले वाले क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। और वही सामान्य परिचय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन से अधिक यहाँ पर प्रश्न मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। और इसके जस्ट बाद कल हम जो सामान्य परिचय टॉपिक है उससे रिलेटेड एक हम टेस्ट लेंगे। कल सुबह याद रखना दोस्तों, कल सुबह जो कंप्यूटर सामान्य परिचय हैं उसको हम टेस्ट लेंगे। और आज हम उससे कितने भी प्रकार का जो क्वेश्चन बने हैं उसको मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। तो देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइवर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो प्रिंटर है वो कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर से बाहर से जोड़ा जाता है। यह एक पेरिफेरल उपकरण है जो कंप्यूटर का आधारभूत भाग नहीं है। कीबोर्ड, यह एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों तथा डाटा को प्रविष्ट करने का कार्य करते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित करती हैं, लेकिन हार्ड कॉपी नहीं करती दोस्तों। जो प्रिंटर है वो हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती हैं। और हार्ड डिस्क ड्राइवर, यह एक नॉन वोलेटाइल और सेकेंडरी मेमोरी है, हार्डवेयर डिवाइस है। हार्ड डिस्क ड्राइव का काम कंप्यूटर डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना होता है, जिसे भविष्य में उपयोग के लिए पुनः प्राप्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं इसका पूरा थ्योरी पढ़ा चुका हूं, उससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसको मैं लेकर आया हूं। इसको आप ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद मैं आपको टेस्ट लेने वाला हूँ दोस्तों, यानी कि कल इसका टेस्ट होगा। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है? भावना, अनुभूति, तत्परता या मनस्वंता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तत्परता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का एक गुण तत्परता है जिसके निम्न गुण हैं: गति, शुद्धता, विशाल भंडारण क्षमता, स्वचालन, बहुउपयोगिता, विश्वसनीयता और बहुरूपता। ये कंप्यूटर की गुणवत्ता है, ये याद रख लेना है। कंप्यूटर में भावना, अनुभूति, मन, स्वतः इत्यादि नहीं पाई जाती, यानी कि सोचने समझने की कोई इसमें भावना नहीं पाई जाती है। कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण शुद्धता, विश्वसनीयता, गति या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सभी, इनमें से सभी हुआ। कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। सही दोस्तों। और जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, नहीं, ये गलत है। कंप्यूटर अनमन्य तैयार किए गए हैं, यह उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही होगा, बाकी सब गलत होगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर की बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? मदरबोर्ड, सीपीयू, पंच कार्ड या चिप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड है दोस्तों जो कंप्यूटर के सभी भाग को जोड़ते हैं। कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी या मदरबोर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। देखिए दोस्तों, हम इसमें व्याख्या नहीं देख रहे हैं क्योंकि इसका मैं थ्योरी पहले ही करा चुका हूं। हम केवल क्वेश्चन को देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, यानी कि व्याख्या को समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रीड ओनली मेमोरी या मदरबोर्ड। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है?
किसका उपयोग किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए? सिलिकॉन, कॉपर, सिलिकॉन, सिल्वर या सिलिका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। CPU चिप सिलिकॉन से बने होते हैं। सिलिकॉन की खोज सन 1824 में जॉर्ज जैकब बर्जिलियन ने किया था। 1824 में इसका खोज किया गया दोस्तों। सिलिकॉन वैली के रूप में बेंगलुरु शहर को जाना जाता है, यानी कि जो सिलिकॉन वैली के रूप में किस शहर को जाना जाता है ऐसा पूछेगा तो बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है? कंप्यूटर का ऐसा कौन सा घटक है जिसे उसे दिल के रूप में माना जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर या माइक्रो प्रोसेसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CPU का मुख्य काम क्या है? प्रोग्राम को निर्देशों को क्रियान्वित करना, या भविष्य में उपयोग के लिए डाटा सूचना को स्टोर करना, या डाटा एवं सूचना को प्रोसेस करना, या ए और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ए और सी दोनों। प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना और डाटा एवं सूचना को प्रोसेस करना। जो भविष्य में उपयोग के लिए सूचना स्टोर करते हैं वो हार्ड डिस्क होगा दोनों दोस्तों, यानी कि स्टोरेज डिवाइस होगा। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? चिप, बाइट, बग या फिर बीट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बग। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। बग यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम में पाए जाने वाला एक दोष, विफलता या त्रुटि है जो इसमें अप्रत्याशित या गलत परिणाम देता है। सॉफ्टवेयर बग सॉफ्टवेयर या ऐप के प्रोग्रामिंग में आने वाले एरर को कहते हैं। सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि, दोष और गलती को वर्णित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक आम शब्द है। और बाइट कंप्यूटर की मेमोरी की एक यूनिट होती है। 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहते हैं, यानी कि 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहते हैं। बाइट इन्फॉर्मेशन की 256 स्टोरेज, यानी कि 256 स्टेटस को स्टोर कर सकती हैं, जिसमें 0 से लेकर 255 तक डेसिमल संख्या आ सकती हैं। बीट को बाइनरी डिजिट कहा जाता है, जैसे 0 या 1। यहाँ 0 का आशय ऑफ होता है और 1 का आशय ऑन होता है दोस्तों। देख लीजिएगा कहीं पर बटन में भी 0 और 1 का एक सिंबल लगा रहता है, तो 0 का आशय है ऑफ और 1 का आशय है ऑन। कंप्यूटर पर डेटा तथा इन्फॉर्मेशन की सबसे बड़ी छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर पर डेटा तथा इन्फॉर्मेशन की सबसे छोटी इकाई होती है। बीट जो है दोस्तों वो डेटा तथा इन्फॉर्मेशन की सबसे छोटी इकाई होती है, बीट। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? थियोडोर मैमन, डेनिस पेपिन या फिर विलियम कॉटन या फिर फ्रांसिस क्रिक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर मैमन। ये सभी चीज़ को मैं पिछले वाले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। अगर आप उसे अच्छे से देखें तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। विश्व का कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया था। इसी दिन डाक लिफाफे का अनावरण किया गया था। कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का दक्षतापूर्वक उपयोग करने के ज्ञान तथा इन क्षेत्रों में समृद्ध एवं शिक्षित होना है दोस्तों, इसलिए 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पेरिफेरल का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर से लगा पेपर या फिर वेबसाइट या सॉफ्टवेयर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के निर्देश को क्रियान्वित करता है? अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट या फिर दोनों, या कंट्रोल यूनिट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। ये दोनों दोस्तों कंप्यूटर के निर्देश को क्रियान्वित करता है। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है? कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है? इनपुट, आउटपुट, उसके बाद प्रोसेस, या फिर आउटपुट, प्रोसेस या इनपुट, या फिर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हम इनपुट देते हैं दोस्तों, उसके बाद इनपुट को जो डाटा रहते हैं उसे प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला, कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? SMPS, कीबोर्ड, ALU या CPU? तो
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CPU जो है कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं दोस्तों, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हृदय या सुपरवाइज़र भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, जो CPU है उसे दिमाग, हृदय या सुपरवाइज़र भी कहते हैं। अगला देखते हैं, गणित की गणनाएं की जाती हैं, यानी कि गणित की गणनाएं किस में की जाती हैं? रैम, बाह्य मेमोरी, CU या फिर ALU। तो गणित की गणनाएं दोस्तों ALU से की जाती हैं। CPU को इस रूप में भी जाना जाता है, यानी CPU को किस रूप में भी जाना जाता है? मस्तिष्क, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है, प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? CPU, UPS, ALU या CU। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, UPS यह एक कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग नहीं, यानी कि प्रमुख भाग नहीं है। UPS एक बैटरी होता है दोस्तों, जो बैकअप के लिए कंप्यूटर पर लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य भाग हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल यूनिट या प्रिंटर यूनिट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पहला तथा दूसरा, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सेंट्रल यूनिट ये प्रमुख भाग हैं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है? IO यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या मेमोरी यूनिट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का सुपरवाइज़र किसे कहा जाता है? ALU, OS, CPU या CU। तो CPU को कंप्यूटर का सुपरवाइज़र कहा जाता है। कंप्यूटर का ALU यूनिट है, जोड़ और घटाव कर सकता है या फिर सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है या तार्किक ऑपरेशन कर सकता है या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपरोक्त सभी, ये सभी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, एक PC में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में से किसका कार्य है? CPU, ALU, मॉडेम या फिर SMPS। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, SMPS का कार्य है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंकगणित, A, B दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी अंकगणित। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है बाइनरी अंकगणित। बाइनरी अंकगणित, बाइनरी एक संख्या प्रणाली है जिसे कंप्यूटर समझता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। 0 का अर्थ है आप और 1 का अर्थ है ऑन होता है। कंप्यूटर बुलियन गणित को समझता है, बाइनरी और बुलियन बीजगणित को ही होते हैं। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है दोस्तों, जिसका प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में हार्डवेयर उपकरणों के रूप में किया जाता था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में जॉन वार्डिन विलियम शाकले वाल्ड ब्रेटन ने किया था। अगला क्वेश्चन, इस डिवाइस के उपयोग में एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि किस डिवाइस के उपयोग में कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस को नहीं जोड़ा जा सकता? USB, पैरेलल पोर्ट, बायोस या सीरियल पोर्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बायोस। बायोस एक बूटिंग प्रक्रिया है दोस्तों, बाकी ये तीनों से जोड़ा जा सकता है। सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहते हैं? सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहते हैं, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर के लिए डाटा सीरियल एक बिट एक समय पर दिया जाता है। प्रिंटर के लिए डाटा सीरियल एक बिट एक समय पर दिया जाता है। एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB या फिर बायोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बायोस को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम या बायोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बायोस। देखिए दोस्तों, बायोस जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर को प्रारंभ करने पर सबसे पहले रोम में उपस्थित बायोस प्रोग्राम ही सक्रिय होता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की प्रमुख सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं, जिसकी भंडारण क्षमता अन्य सेकेंडरी स्टोरेज से अधिक होती हैं। यह कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा से प्राप्त अंतिम परिणाम को सुरक्षित करने का कार्य करता है।
हार्ड डिस्क का एल्यूमिनियम की डिस्क बना होता है जिस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती हैं। यह डिस्क ट्रैक या सेक्टर में विभाजित होते हैं। जो दोस्तों हार्ड डिस्क हैं उसे सेक्टर या फिर ट्रैक में विभाजित किया जाता है। डेटा अंतिम रूप से सेक्टर में मतलब स्टोर होते हैं, यानी कि जो डेटा होते हैं दोस्तों हार्ड डिस्क के दो पार्ट होते हैं, ट्रैक और सेक्टर, और अंतिम अवस्था में सेक्टर में डाटा स्टोर किए जाते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है यानी कि मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, स्टोरेज या सेंट्रल प्रोसेसिंग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग को कंप्यूटर की ब्रेन कहा जाता है। इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं? डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा संग्रहण या डेटा विश्लेषण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेटा विश्लेषण ये प्रमुख क्रिया नहीं है कंप्यूटर की। देखिए दोस्तों डेटा विश्लेषण जो है, डेटा विश्लेषण का आशय डेटा पर विचार विमर्श करना होता है। कंप्यूटर डेटा स्पेशलिस्ट का कार्य नहीं करता। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तौर पर यानी कि परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, यानी कि किसके रूप में जाना जाता है? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या प्रिंटिंग? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटिंग। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर के अंदर स्वयं समझ विकसित करने का गुण नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है? डेटा संग्रहण, डेटा भंडारण, डेटा विश्लेषण या डेटा प्रोसेसिंग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेटा विश्लेषण। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाती हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? इनपुट एक्सेप्ट करना, टेक्स्ट कॉपी करना, डेटा प्रोसेस करना या डेटा स्टोर करना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, टेक्स्ट कॉपी करना। अगला देखते हैं, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग, अरेंजिंग या फिर क्लासीफाई या फिर समराइजिंग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉर्टिंग कहलाते हैं। 41वां क्वेश्चन, पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है? CPU, प्रिंटर, माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है? आंकड़ा, सूचना, ज्ञान या अभिलेख? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूचना कहा जाता है। सार्थक आंकड़ा को सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना होता है? ग्राफ, सूचना, फाइल, टेबल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूचना में परिवर्तित करना होता है। वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है वो क्या कहते हैं? सूचना, आंकड़ा, ज्ञान या अभिलेख? तो इसे ज्ञान कहते हैं। अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है? इंफॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी या रिपोर्ट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डाटा का संग्रह है। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में बदलना है? फाइल, टेबल, सूचना या ग्राफ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूचना में बदलना है। कंप्यूटर का मूर्त घटक कौन है? कंप्यूटर का मूर्त घटक कौन है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फायरवेयर या बायोस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। ये मूर्त घटक और अमूर्त घटक मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है दोस्तों, देखिए मूर्त घटक मतलब हार्डवेयर मतलब फिजिकली जो कार्य किया जाता है उसे मूर्त घटक कहते हैं, और अमूर्त घटक जो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है उसे अमूर्त घटक कहते हैं। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ALU या CPU? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। देखिए दोस्तों इसमें इसका आंसर दिया है हार्डवेयर, यानी कि भौतिक यानी कि फिजिकली घटक को हार्डवेयर कहते हैं, जिसे मूर्त घटक भी कहते हैं। कंप्यूटर के भौतिक घटक को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? मालवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फर्मवेयर? तो इसे हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है।
गीगापथ कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? गति, स्वचालित, शुद्धता या विश्वसनीयता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गीगो यानी कि शुद्धता। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये शुद्धता का संबंधित है, यानी कि शुद्धता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान से एक पंखा जोड़ा जाता है, रैम, वीडीयू, रोम या सीपीयू? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। खाली स्थान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है, सिस्टम बस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम या हार्ड डिस्क? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डीवीडी रोम का मानक आकार क्या है? डीवीडी रोम का मानक आकार क्या है? 57 GB या 15 GB या 4.7 GB या फिर 9.4 GB? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4.7 GB ये डीवीडी रोम का मानक आकार है दोस्तों, यानी कि ये डीवीडी रोम 4.7 GB स्टोरेज कर सकता है। और जो हाई कोर्ट में एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, जो डीवीडी में कितने स्टोरेज ऐड कर सकते हैं, तो उसका राइट आंसर था 700 MB। 700 MB हम उसमें स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा है डीवीडी रोम। सामान्यतः रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तेज सीपीयू, छोटी स्टोरेज डिवाइस, बड़ी मेमोरी या फिर अच्छा ग्राफिक टर्मिनल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छोटी स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को मापते हैं, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को किससे मापते हैं? नैनो सेकंड में, मेगाबाइट्स में, कैरेक्टर प्रति सेकंड में या मेगाहर्ट्ज में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेगाहर्ट्ज में, यानी कि MZ से कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को मापते हैं। ये मेगाबाइट्स मतलब दोस्तों MB होता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को किससे मापा जाता है? किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स या गीगाहर्ट्ज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गीगाहर्ट्ज है। निम्न में से कौन सी संख्या कंप्यूटर द्वारा समझी जाती हैं? पूर्ण संख्या, बाइनरी संख्या, पूर्णांक या भिन्न? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी संख्या को कंप्यूटर समझते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है? रेखा गणित, बीजगणित, अंकगणित या बुलियन बीजगणित? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बुलियन बीजगणित पर कंप्यूटर आधारित है। निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4004। ये दोस्तों इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था 4004 को। इसे 1971 में इंटेल के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर है? कोर i1R, कोर i7, कोर i5 या कोर i3? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोर i7 दोस्तों ये सबसे तेज प्रोसेसर हैं। और इसके बाद i9 आ गया है, i11 आ गया है, ये कोर का प्रकार है। हाल ही में 2022 में इंटेल ने कोर i9 12900H के प्रोसेसर लॉन्च करने की घोषणा की, जो तीव्र प्रोसेसर होगा। निम्नलिखित में से किस चिकित्सा जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर के पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ECG या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर विलोपित कर दिए गए हैं। देखते हैं इसका व्याख्या में क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, साथ ही पेरिफेरल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, अतः इस प्रश्न को विलोपित किया गया है। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर सारा होगा। सभी को हम कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर विलोपित कर दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन सही हैं। एक ऑफलाइन डिवाइस है, डिवाइस जो CPU से कनेक्ट नहीं है, डिवाइस जो CPU से कनेक्ट है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिवाइस जो CPU से कनेक्ट नहीं है, यह एक ऑफलाइन डिवाइस है। गूगल का संस्थापक कौन है? लैरी पेज, सर्गी ब्रिन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ए तथा दूसरा दोनों, यानी कि लैरी पेज और सर्गी ब्रिन गूगल का संस्थापक है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में हुई है। 4 सितंबर 1998 को मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में हुई है। इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रिन हैं। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन हैं। हाल ही में गूगल के CEO सुंदर पिचई हैं, यानी जो गूगल की CEO हैं दोस्तों वो भी सुंदर पिचई हैं, और इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रिन हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लैरी पेज के साथ गूगल की सह स्थापना किसने की थी? सुंदर पिचाई, चार्ल्स बेबेज, सर्गी ब्रेन, मार्क जुकरबर्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लैरी पेज और सर्गी ब्रेन दोनों ने मिलकर गूगल की स्थापना की है। कब किया है दोस्तों? 1998 में। ईमेल के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, रे टॉमलिंसन या फिर पॉल बुचैच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, रे टॉमलिंसन। अगला क्वेश्चन, सीडी का आविष्कार किसने किया था? थॉमस क्लार्क, मार्टिन कूपर, जॉन बॉर्डिन या जेम्स रसेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रसेल ने सीडी का आविष्कार किया था। कब किया था? 1970 में। जिनको पेटेंट 1970 में मिल गया था, 17 अगस्त 1972 को पहली बार सोनी कंपनी ने ऑडियो सीडी लॉन्च की है। यानी कि 17 अगस्त 1972 में पहली बार सोनी कंपनी ने ऑडियो सीडी लॉन्च की है दोस्तों। अगला देखते हैं, क्विक टाइम फॉर्मेट खाली स्थान के द्वारा विकसित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एप्पल, गूगल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एप्पल के द्वारा। सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डेनिस रिचे, विंस्टन टर्की या फिर रोनाल्ड डकिंग या फिर जॉन डब्ल्यू टुके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जॉन डब्ल्यू टुके। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक उपयोग है? वर्ड प्रोसेसिंग करना, गेम खेलना, इंटरनेट पर ब्राउज़र करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये तीनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये तीनों होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है? कौन कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है? पैरेलल पोर्ट, नेटवर्क, बैकअप या यूएसबी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैकअप है दोस्तों, ये कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर का प्रोसेस किस पर चढ़ा हुआ है? कंप्यूटर का प्रोसेसर किस पर चढ़ा हुआ है? माउस, यूएसबी, कीबोर्ड या मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड पर चढ़ा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सीपीयू जो एक कंप्यूटर का हृदय होता है वह कुछ नहीं परंतु एक तेज खाली स्थान है। रोम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क या कैलकुलेटर है। तो यह एक कैलकुलेटर है, यानी कि सीपीयू जो एक कंप्यूटर का हृदय होता है वह कुछ नहीं परंतु एक तेज कैलकुलेटर है। जब अंकगणित तर्क इकाई और नियंत्रण इकाई को एकल इकाई में संयोजित किया जाता है तो इसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जाना जाता है। प्रोसेसर यूनिट निम्नलिखित में से किसका संकलन है? एएलयू और कंट्रोल यूनिट, प्रिंटर और एएलयू या फिर कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट का एक संकलन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जगह है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह है जहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल होता है? बैंक, कॉलेज, स्कूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये तीनों जगह होता है। सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सामान्य प्रयोजन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक छोटा डेटाबेस बनाना, डाटा गणना करना, अकाउंटिंग या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र के मुख्य भाग होते हैं 1, 2, 3, 4। कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण के मुख्य 4 भाग होते हैं। मैं इसका थ्योरी में अच्छी तरह से डिटेल से एक्सप्लेन किया हूँ दोस्तों, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में कुल 4 भाग होते हैं, डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेस, डेटा आउटपुट और डेटा स्टोरेज। ये 4 संस्करण होते हैं। अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? रोगी को प्रवेश करने के लिए, रोगी को रिकॉर्ड रखने के लिए, रोगी का निदान करने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। तो ये उपरोक्त सभी होगा, ये तीनों होगा दोस्तों। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? दूरसंचार, बैंकिंग, चिकित्सा या सभी। ये सभी क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डाटा प्राप्त करने के संचालन को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग, इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, आईओ ऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आईओ ऑपरेशन कहते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर जो सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है? एएमडी, इंटेल, मैंटोस या फिर 8086। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मशीनतोस। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू की गति को मापती है? निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू की गति को मापने की इकाई नहीं है?
मैं इसको गलत पढ़ लिया था दोस्तों, यानी कि सीपीयू की गति को मापने का इकाई नहीं है एमआईपीएस, एमफ्लॉप्स, गीगाहर्ट्ज या जीबी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीबी। जीबी एक मेमोरी यूनिट है, बाकी सब कंप्यूटर की सीपीयू की गति के मापने की इकाई है। निम्न में से किसका उपयोग सीपीयू की क्लॉक स्पीड को मापने के लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों, क्लॉक स्पीड को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? गीगाहर्ट्ज, अभिधारण काल, अभिगमन काल या प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीगाहर्ट्ज है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ने वाला एक मुख्य सर्किट है। ये सही है दोस्तों, राइट आंसर है ये। और उसके बाद बोला गया है मदरबोर्ड एक हार्डवेयर इकाई यूनिट है। मदरबोर्ड एक हार्डवेयर इकाई यूनिट है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी में दिया है मदरबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ये गलत है दोस्तों। मदरबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर नहीं कहा जाता है। मेमोरी, सीपीयू और अन्य हार्डवेयर इकाई है, ये सही है, लेकिन हमारा सी ऑप्शन गलत है दोस्तों। मदरबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर नहीं कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है एएलयू, मेमोरी, सीपीयू या ईसीयू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। तकनीक जो विशेष को निर्णय लेने के सहायक होती हैं, एआई, एक्सपर्ट सिस्टम, जावा या फिर एएनएन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्सपर्ट सिस्टम। डाटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है? डाटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है? रिकॉर्ड, फाइल, रिपोर्ट या फील्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फील्ड। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या पैकेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एसएसएल टीएलएस संचार के साथ आमतौर पर कौन सा पोर्ट नंबर जोड़ा जाता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 443 पोर्ट जोड़ा जाता है, यानी कि ये पिनों की संख्या है। अगला देख लेते हैं, और ये जो पोर्ट है दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, वर्चुअल पोर्ट और फिजिकल पोर्ट। इसको मैं भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ थ्योरी में। वर्चुअल पोर्ट की कुल संख्या 65,535 होती है, यानी कि जो वर्चुअल पोर्ट हैं उसकी कुल संख्या 65,535 होती हैं। कुछ प्रमुख पोर्ट नंबर के नाम भी निम्न हैं, जैसे कि HTTP 80, IMAP 143, SSL या फिर TLS 443 और TCL और UDP यानी कि 3339। प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है, किससे मापी जाती है? BPS, मेगाहर्ट्ज, बीट प्रति सेकंड या बाइट प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेगाहर्ट्ज है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का भाग है? सेंट्रल प्रोसेसिंग, रैंडम या मदरबोर्ड या सभी। तो ये सभी कंप्यूटर का भाग है। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? खेल, मौसम, पूर्वानुमान या फिर प्रस्तुतिकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में है, परिशुद्धि, खेती, कार्यस्थल, शिक्षण या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग है, गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, शासन और नैतिकता या फिर रिस्क और गवर्नेंस। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिस्क और गवर्नेंस। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है? चिकित्सा परीक्षण, इंटरनेट, पेटिंग या फिशिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट संभव नहीं है कंप्यूटर के बिना। अगला देख लेते हैं, कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया था? आरोग्य सेतु, सार्थक सेतु, राज कोविड-19 ऐप या फिर कोविड ऐप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आरोग्य सेतु ऐप जारी किया था। एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? रिमोट, एनालॉग, डिजिटल या हाइब्रिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिमोट। कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत से नहीं होता है? डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट सर्फिंग, ई कॉमर्स या कारपेंट्री दुकान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कारपेंट्री दुकान में कंप्यूटर का ज़्यादातर उपयोग नहीं होता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? स्पीड, स्टोरेज, ऑटोमेशन या IQ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, IQ, बुद्धिलब्धि। निम्न में से क्या CPU का भाग नहीं है? मेमोरी, कंट्रोल यूनिट,
अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या इनपुट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनपुट यूनिट। कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देती है, जिसके लिए कौन जिम्मेदार है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड या पावर सप्लाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मदरबोर्ड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन। टोटल हम 103 क्वेश्चन किए हैं, यानी कि जो कंप्यूटर के जो सामान्य परिचय है दोस्तों, पार्ट 1 यानी कि टॉपिक 1 है सामान्य परिचय। इसमें टोटल 103 क्वेश्चन बने हैं और ये जो क्वेश्चन है पिछले ईयर्स में पूछा गया था किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो आज हम जाने हैं पूरा सामान्य परिचय का MCQ और कल होगा दोस्तों इसका टेस्ट, यानी कि जो सामान्य परिचय हम पढ़े हैं और जो MCQ किए हैं दोनों को मिला करके कल एक टेस्ट हो रहा है दोस्तों। तो आप ज़रूर टेस्ट को दिलाइएगा और हमें बताइएगा कितना नंबर आ रहा है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, यानी कि यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे जो कंप्यूटर पीढ़ी के बारे में बताए गए हैं उसको हम। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कंप्यूटर का सिलेबस है इसमें टोटल 24 टॉपिक हैं। इस 24 टॉपिक को हम रोज़ एक एक टॉपिक को ख़त्म करेंगे, साथ में MCQ करेंगे और इसका टेस्ट भी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आगे की वीडियो अच्छी तरह से बना सकें, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड सो मच।